इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सेक्स रैकेट पर कोतवाली पुलिस की दबिश, संदिग्ध अवस्था में पकड़ाए युवक युवती। महंगे शौक और रील बनाने बन गए चोर। विवादित बयान के खिलाफ ब्राह्मण समाज सड़कों पर, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एसआईआर अभियान पर प्रदेश मंत्री ने दिया दिशा निर्देश। सांसद ने किसानों को वितरित किए दलहन बीज। कोतवाली थाना अंतर्गत चंदन गांव में पुलिस ने गुरुवार को एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान 2 युवक और 2 युवतियां संदिग्ध अवस्था में मिले, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस ने कृष्णा मंदिर के पास अनिल कुमार द्विवेदी के मकान में यात्री निवास की आड़ में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर तत्काल रेड मारी। रेड के दौरान मकान मालिक अनिल कुमार द्विवेदी सहित 2 युवकों को पकड़ा। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। अनिल द्विवेदी जो है अभी यहाँ रहने वाले, ये मूलतः रीवा के हैं। इनका खुद का वो मकान है, उनको लाया गया है और पूछताछ की जा रही है कि किस आधार पर उनने इनको बुलवाया है और उनकी क्या क्या कारण है, और भी पिछली बार किन किन लोगों को इन्हें बुलवाया था। उनका ऐसा कहना है कि मकान रेंट पे देना तो लोग आते हैं, लोगों की शिकायत प्रॉपर प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर आज कार्रवाई की गई। पूछताछ करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की। सस्ते दामों में लोगों की वाहन खरीदने की डिमांड पर वाहन चुराने वाले जीजा और साले की गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने जीजा, साले सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे में से पुलिस ने 17 लाख रुपए कीमत के 20 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। संतोष कुर्बश्री के ऊपर जो है वो थाना बिछुआ में 2, चौराई में 1 और थाना चांद में ये इसी प्रकार के अपराध पहले से भी पंजीबद्ध हैं। और जो प्रमोदपुरी गोस्वामी जिसका साला है, जो रहने वाला रूपचर जिला बालाघाट का है, उसके ऊपर भी जो है वो चोरी संबंधी और गाड़ियों से की चोरी के संबंध में इस पे अपराध दर्ज है। तो ये 2 पहिया मोटरसाइकिल चोरी करने वाले लोगों को हमारे थाना प्रभारी द्वारा पकड़ा गया है और 20 मोटरसाइकिल हमने जब्त की है। इसमें जो भी जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही है उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। शहर में गुरुवार को ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज जन कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान समाज के पदाधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे बयान समाज में तनाव फैलाते हैं। इसके बाद ब्रह्म समाज ने पुलिस अधीक्षक अजय पांडे से मुलाकात कर उन्हें भी ज्ञापन सौंपा तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। पूरे घटनाक्रम के दौरान जिला प्रशासन कार्यालय के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। लेवल का व्यक्ति है वो इस तरीके से कैसे हमारे ब्राह्मण बच्चियों के लिए बोल सकता है वो हमारे बेटे के साथ डांस करे या फिर संबंध बनाए। इसका मतलब है उस व्यक्ति को बोलने का तरीका ही नहीं है। वो कैसे आईएएस बन सकता है, कैसे कलेक्टर बन सकता है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति को खुद की गरिमा भी नहीं पता है कि वो किस जगह बैठा है। एक प्रशासन के पद की गरिमा जो होती है वो गरिमा का उसने ध्यान नहीं रखा। नारी के प्रति कोई सम्मान नहीं रख सकता है वो व्यक्ति, उसको तो वहाँ से निकाल देना चाहिए और वो उससे निकाले। हम ब्राह्मण समाज की नारियाँ जितनी भी है ना, इतने आक्रोश में है कि उसे निकाला जाए और हम उसे जूते से मारें। ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन सौंप के मांग की है शासन प्रशासन से कि उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसको बर्खास्त किया जाए। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे पद पे रहने योग्य नहीं है, ऐसे पद के लायक नहीं है। अगर वो किसी जगह नियुक्त होगा, निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज के और बाकी लोग भयभीत रहेंगे उससे और उन पर अत्याचार उसके द्वारा किया जाएगा। उसकी मानसिकता से ये प्रतीत होता है, उसके बातों से उसकी मानसिकता कैसी है ये उजागर होती है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। गुरुवार को प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर ने भाजपा कार्यालय में महापौर विक्रम आहा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ छिंदवाड़ा विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं से SIR अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में उन्होंने क्षेत्र में अभियान की प्रगति जानने के साथ आगामी दिशा निर्देश दिए। पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने पर जोर देते हुए सभी को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। गुरुवार को सांसद बंटी विवेक साहू ने ग्राम पंचायत बानादेही में किसानों को निःशुल्क दलहन बीज वितरित किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार की पहल से पहली बार किसानों को दलहन बीज मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सांसद साहू ने किसानों को फसलों के उत्पादन और सुधार और बदलाव के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय किसान उपस्थित रहे। गुरुवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के मार्गदर्शन में बच्चों को पॉक्सो एक्ट, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, साइबर क्राइम और गुड टच और बैड टच जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शॉर्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से बच्चों को संबंधित विषयों की जानकारी और जागरूकता प्रदान की गई। लगभग 500 स्कूली बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। गुरुवार को सांसद बंटी विवेक साहू ने पांडुनाग के कलेक्टर कार्यालय में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने और नहरों में रिसाव को ठीक करने के लिए कहा। सांसद साहू ने कहा, यह अंतिम छोर तक किसानों को सिंचाई का पानी मिले और सभी विभागों आपसी समन्वय बनाकर काम करें। बैठक में कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जन्मोत्सव को इस वर्ष भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर समिति अध्यक्ष विशेंद्र सिंह बेस ने बताया कि 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक 8 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन प्रातः पूजन, अभिषेक, गुरु चरित्र कथा पारायण और रात्रि में संकीर्तन मंडल द्वारा भजन कार्यक्रम होंगे। 29 नवंबर को खाटू श्याम भजन संध्या, 2 दिसंबर को शिव तांडव ग्रुप द्वारा संगीतमय आरती और 4 दिसंबर को जन्मोत्सव एवं महाआरती का आयोजन होगा। समिति द्वारा 8 दिवसीय कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है उसमें प्रतिदिन प्रातःकाल से भगवान श्री गुरुदेव का अभिषेक किया जाता है। उसके पश्चात श्री गुरुदेव दत्तात्रेय चरित्र का पारायण किया जाता है। दोपहर में महिला मंडल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और शाम को इस बार विभिन्न कार्यक्रम समिति द्वारा आयोजित किए गए हैं, जिसमें संकीर्तन रामायण मंडल द्वारा भी रात में आयोजन किया जाएगा और खाटू श्याम जी का भी इस बार कीर्तन वहाँ मंदिर परिसर में किया गया है। शासकीय हाई स्कूल अजनिया में रोटरी क्लब प्राइड द्वारा बच्चों के लिए स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को एग्जाम समय मानसिक तनाव कम करने और योग के माध्यम से शांति बनाए रखने के तरीके भी सिखाए गए। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष अनीता बत्रा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। क्या सीखा हमने? उनका जॉब, ठीक है, मेडिटेशन। दूसरा हमने क्या सीखा? कौन सा आसन है ये? ताड़ आसन। ताड़ का मतलब? ताड़ मतलब पेड़। अपन कहते हैं ना ताड़ जैसे लंबे हो गए, जैसे एक पेड़ कितना लंबा होता है ना, इसलिए इसका आसन का नाम है ताड़ आसन। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी हाइट। दूसरी चीज में शिक्षा का वैल्यू उतनी नहीं है अभी बच्चों में। अभी अटेंडेंस आपको कम मिल रही है, इसका कारण ये है कि अभी जैसे मक्का का तोड़ाई का काम चल रहा है या गेहूं का बुआई का काम चल रहा है, तो पेरेंट्स की सोच ये रहती है कि बच्चा अगर स्कूल ना जाके उधर जाएगा तो 250-300 रुपये रोज का कमाएगा।
लेकिन हम लोग जब से आए हैं कोशिश कर रहे हैं, जो पहले 15-20% रिजल्ट हुआ करता था, मैं 2023 से आया हूँ, तब से कोशिश कर रहे हैं हम 90 के प्लस रिजल्ट देते हैं। और हर साल 2-3 बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन ऐसे स्कूल में भी करवाते हैं, तो परसेंट क्वालिटी भी रिजल्ट की अच्छी आ रही है। बच्चों में जैसा 8 तक तो गवर्नमेंट के द्वारा RT के तहत सभी यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह सब देते हैं। बच्चे इसलिए ड्रॉप आउट होते हैं 8वीं के बाद में, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, भोजन नहीं मिल पाता, कपड़े नहीं मिल पाते, और पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि यहाँ पे 99% ड्रिंकर फैमिलीज है। शहर में पिछले 3 दिनों से पुलिस लगातार गुंडों, बदमाशों और शराबियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। टीआई आशीष दुर्वे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आम जनता को परेशान करने वाले एवं बदमाशों पर तुरंत और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चंदनगांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को धमकाने और विवाद करने की शिकायत मिलने पर आरोपी मिथिलेश चौक निवासी पप्पू बंदेवार को गिरफ्तार किया गया। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। उनके सख्त निर्देश हैं कि किसी प्रकार की गुंडागर्दी, किसी प्रकार की बदमाशी, जो आम जनता को जो लोग परेशान करते हैं, उनके खिलाफ यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तत्काल कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, श्रीमान के निर्देश हैं, जिसका पालन किया जा रहा है। और कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मिथिलेश चौक से पप्पू बंदेवार ये चंदनगांव क्षेत्र में और अपने शहर में भी आए दिन लोगों के साथ विवाद करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं, जिस आधार पर आज उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की।